नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। अधिवक्ता उदयपुर बार का मेंबर दिनांक 1/8/2017 को 43 लोगों की उपस्थिति में लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर के समक्ष मेवाड़ मोटर्स गली में चलने वाले संस्कार इंडिया डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ इस बाबत रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने उदयपुर की जनता का करोड़ों रुपया गबन कर लिया है और फरार हो गए। इन लोगों की रिपोर्ट देने के बावजूद आज समय 1.5 साल का वक्त हो गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है। इसके डायरेक्टर जो मुख्य रूप से लोकेश टाक, पिंटू देवी और पिंटू देवी के अतिरिक्त प्रदीप चौधरी, दशरथ टाक और रोशन टाक, ये सभी लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस द्वारा ऐसा कोई सार्थक प्रयास अब तक नहीं किया गया है कि इनकी गिरफ्तारी हो सके। और सबसे बड़ी बात इसमें बता दूं कि लोकेश टाक द्वारा एक षड्यंत्र रच के उपस्थित लोगों में से कई लोग जो कि निवेशक हैं और जो कि एजेंट है, इनके आईडी और एड्रेस प्रूफ लेकर इनको कंपनी में डायरेक्टर बना दिया। और दिक्कत भी इनके सामने ये हो रही है, जब भी पुलिस प्रशासन के पास जाकर ये पुलिस थाना सूरजपुर जा रहे हैं तो उनके द्वारा इन्हीं को धमकाया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्यों तुमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। माना कि कुछ गलती इनकी है, लेकिन पुलिस को चाहिए कि आवश्यक रूप से कार्रवाई करे। इसी मैटर में आज समस्त लोग 1.5 साल बाद जिला पुलिस अधीक्षक के महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए और अपनी व्यथा उनको बताई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अच्छी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ समय तक अगर इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ समय बाद क्यों नहीं ये पुलिस स्टेशन गए, क्यों नहीं ये एसपी साहब के पास गए? 1.5 साल का अंतराल क्यों लगा? इनके द्वारा ही बताया जा रहा है कि वास्तव में ये कई बार जब भी पुलिस का फोन आया अपने बयान देने के लिए गए हैं। 43 लोगों में करीब 25 लोगों के आसपास के बयान भी हो चुके हैं, अपने जो दस्तावेज थे इन्होंने जमा भी करा चुके हैं और ये आस लगाए बैठे कि आज नहीं कल कार्रवाई होगी, आज नहीं कल कार्रवाई होगी। और सबसे बड़े कारण ये है कि दूर दराज गाँवों के लोग हैं, कोई जाडोल का है, कोई बड़ी सादरी का है, कोई छोटी सादरी का है, तो कोई खेरवाड़ा, कोई सलुम्बर का है। सब लोगों का एक साथ आना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इच्छा शक्ति के चलते आज सब लोग एक साथ एकत्रित होकर इसलिए आए कि इन्हें उम्मीद है कि अगर झुंड के साथ हम जाएंगे तो पुलिस द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई की जाएगी। और इसी संदर्भ में आज इन्होंने संपर्क किया है। और सबसे बड़ा इनका जो फ्रॉड ये हुआ है कि उन मासूम लोगों को जिनकी 10वीं तक की एजुकेशन नहीं है और जिनको इंग्लिश के ABCD नहीं आते, उन लोगों को कंपनी में डायरेक्टर बना के पुलिस सामने वालों ने 467, 468 के अंतर्गत गंभीर अपराध कारित किया है। चूंकि इन्होंने रिपोर्ट दी थी 420, 120B, 467, 468, 409, लेकिन पुलिस द्वारा मात्र 420 और 406 के अंतर्गत ही FIR दर्ज की गई है। हमारा ये भी निवेदन है इन सब की ओर से कि अतिरिक्त धाराएं जोड़कर तुरंत लोकेश टाक को गिरफ्तार कराया जाए और यहाँ तक कि इनकी संपत्तियाँ जो कि यहाँ पर उन्होंने खरीदी हुई है उनको पुलिस प्रशासन अपने स्तर पे रोक लगाए उनके ऊपर और उस संपत्ति से संबंधित इन्वेस्टिगेशन ले अपनी। और इनका जो परिवारजन या जो नज़दीक मौजूद है क्या, उनके द्वारा भी पुलिस कड़ाई से पूछताछ करके जाहिर कर सकती है कि ये लोग कहाँ हैं और कब इनका मिलना संभव हो पाएगा। लगभग कितना रुपया उन्होंने इन्वेस्ट करवा चुके हैं? करीब 22 करोड़ के आसपास की राशि है जो संस्कार इंडिया की तरफ से में इन लोगों द्वारा जमा कराएगी। इनमें कई निवेशक भी होते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति इनसे जुड़ा और जुड़ने के रूप में जब इनके पास आया तो ये क्या करते थे कि उस व्यक्ति की 500 या 1000 रुपये की RD करते थे। सबसे पहले उसको एक इन्वेस्टर के रूप में देखते थे ये, और RD कराने के बाद उससे ऊंचे ऊंचे सपने दिखा के बातें करते थे कि भाई ये जिस तरह तुमने इस कंपनी में RD कराई है, तुम और भी लोगों की RD लाओगे तो तुम एजेंट बन जाओ। क्या तो व्यक्ति को ये एजेंट बना के जोड़ देते थे। जब इनके द्वारा किसी प्रकार का ID कार्ड वगैरह मांगा जाता था तो इनका ये कहा जाता था कि आगे हेड ऑफिस से आएगा, जबकि हेड ऑफिस इनका यही था। और एक्चुअली ये होता था कि जब इनको प्रमोशनल ऑफर में कि तुम इतनी RD कर दोगे तो तुमको ये इंसेंटिव देंगे, ये कमीशन देंगे, ये बेनिफिट देंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र को, अपने परिजन को इस कंपनी में बतौर इन्वेस्टर के रूप में लाओ, कंपनी में एजेंट बनाने के लिए लाओ, यूँ करके इन लोगों से अपने रिश्तेदारों को लाने के लिए प्रलोभन देते थे। अगर ये 2, 5, 10 लोगों को ले आए तो इनको एक्स्ट्रा गिफ्ट दिए जाते थे। इस चक्कर में ये अपने रिश्तेदारों को लाते थे और इस कंपनी में बतौर एजेंट उन लोगों को जोड़ा जाता था। जब मुख्य व्यक्ति नहीं होता था तो उन जोड़े हुए लोगों को ये यही कहते थे कि तुमको जिसने जोड़ा है वो तुम्हारा सुपीरियर एजेंट है और उस सुपीरियर एजेंट की जिम्मेदारी है तुम्हारे सारे काम निपटाना।
जबकि वास्तविकता इस कंपनी की ये है कि इन्होंने सिर्फ एजेंट के नाम पर भी इन लोगों को सिर्फ ठगा है। इनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट कराया गया उसका कमीशन, कोई इंसेंटिव, कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। स्टार्टिंग इनको प्रलोभन दिए जाते थे और प्रलोभन भी इस प्रकार के कि टाइटन की वॉच से लेकर कार तक के प्रलोभन इनको दिए जाते थे और इसी प्रलोभन के आधार पे और प्लस ये भी कहा जाता था कि आपके एरिया का जो भूखंड है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको 1,000 स्क्वायर फीट का आवासीय भूखंड आपके एरिया में आपको कंपनी की तरफ से आवंटित किया जाएगा। ये प्रलोभन देकर इनको एजेंट बनाया गया, जबकि वास्तविक देखा जाए तो ये एजेंट है ही नहीं। किसी प्रकार की एजेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी या कोई सुपीरियर एजेंट के रूप में, चेन सिस्टम के रूप में कोई मार्केटिंग काम इनसे नहीं कराया और मतलब करवा के मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इनको नहीं दिया है जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये लोग कंपनी के एजेंट है। लेकिन ये बात कुल है कि सभी के सभी जो लोग हैं जो भले अपने आप को एजेंट कह रहे हैं, ये उस कंपनी के निवेशक के रूप में जो अपनी की लाखों रुपए की राशि इस कंपनी में गंवा चुका है। वो पर्सनली इसी क्षेत्र का था और इसी क्षेत्र में अपनी महंगी कारों से जाकर ये व्यक्तियों की दुकानों पे रुकता था और वहाँ जाकर अपनी परिचय देता था कि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और अपने ब्रोशर जो कि आपको इन्होंने दिखाए थे उस ब्रोकर में विभिन्न प्रकार के केमिकल फैक्ट्रीज, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, एग्रीकल्चर लैंड्स, मसालों के प्रोडक्ट्स वगैरह, बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह, ये सारी चीज़ें इनको दिखा के ये प्रूव करता था, ये जाहिर करने की कोशिश करता था कि मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। और अपने मेवाड़ के क्षेत्र में और आगड़ के क्षेत्र में तो सीधी सी बात है, लोग ऊपर की चकाचौंध देखकर प्रभावित हो जाते हैं। क्या जो सपने दिखाए थे, क्या वाकई में धरातल पे भी वो सपने इनको दिखाए थे या फिर क्या स्थिति है? अपने जितने भी बिल्डिंग है अपने क्षेत्र में बात कही जाती है कि जब पानी बोला वहाँ कीचड़ भी नहीं मिला। स्थिति इनके सामने जून 2017 में आई, जब इन सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब मैच्योरिटी टाइम पूरा हुआ तो मैच्योरिटी समय पर ये लोग ऑफिस गए तो ऑफिस में ताले मिले लगे। आज का स्थिति ये है कि जिन लोगों को फर्जी डायरेक्टर बना दिया है, पुलिस उनके विरुद्ध 41 दंड प्रक्रिया संहिता के नोटिस जारी कर रही है। जहाँ जगह जगह FIR हो रही है। लोकेश टाक और जो मुख्य अपराधी है वो तो बिल्कुल इनकी गिरफ्त से बाहर है और बाहर भी नहीं है। पुलिस चाहे तो कोई चीज़ उस पुलिस के लिए मुश्किल नहीं है। तो उन लोगों के लिए निशाना यही लोग बन गए हैं जो अपने घर को छोड़कर जा तक नहीं सकते। ये उनके शिकार बनते जा रहे हैं और इस पीड़ा के शिकार कई लोग ऐसे हैं जिनमें प्रमुख अरुणा जैन के रूप में कहूँगा कि उन्होंने अपनी व्यथा मेरे सामने जाहिर की रोते हुए कि अगर यही स्थिति चलती पड़ी और मुझे इसी तरह परेशान किया गया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। बड़ा दुख होता है जब सुनते हैं इस प्रकार की वास्तविकता हमारे सामने अवगत है कि कौन व्यक्ति डायरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता। और संस्कार इंडिया में खुद का पैसा भी जमा करवाया और लोगों का भी जमा कराया। किस तरह से आपको उन्होंने बताया था कि इसमें पैसा जमा कराने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या आगे इसमें उन्होंने लाभ लोगों ने देके फिर बताया था कि 5 साल में डबल हो जाएंगे और RD के एवज में पैसा डालोगे तो डेढ़ा पैसा बन के बचत होके टुकड़ों में पैसा जमा करवा कर आपकी एक मुंडी बन जाएगी। यूँ करके उन्होंने को साझा किया। अभी तक आप कितना पैसा जमा करवा चुके? अभी तो मेरा खुद का और मेरे लोगों के साथ का 10-15 लाख रुपए मिले। मार्च 2019 को हम सभी संस्कार इंडिया के पीड़ित लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए उदयपुर में और एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले हम लोगों ने जो FIR की थी उसकी अब तक प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि जो मेन आरोपी था लोकेश टाक, पिंटू देवी, पंकज पवार, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। जबकि हम सभी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं और काफ़ी समय से आ जा रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें हर बार प्रॉपर जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कार्रवाई की क्या गति चल रही है। और आज जिस तरह से हम इकट्ठे हुए हैं इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई पाली से, कोई मारवाड़ से, कोई राजसमंद से, कोई अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए सभी लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम सभी लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी उदयपुर के आसपास में है उसको सीज किया जाए, उसकी खरीद फरोख्त पे रोक लगाई जाए और हमारे केस के साथ में अटैच की जाए, जिससे हम सभी लोगों को जो लुभावने वादे बताए थे ज़मीनों के माध्यम से कि आपको प्लॉट दिए जाएंगे, यहाँ पे मल्टी बना के आपको फ्लैट दिए जाएंगे, जो आप किस्तों में पैसा इकट्ठा कर रहे हो इसके एवज में आपको ये चीज़ें मिलेगी। लेकिन जब तक हमें पता चला तब तक न तो वो ज़मीनें लीगल रूप में थी, न ही हमें हमारे पैसे का रिटर्न मिला और उससे पहले ही वो समय से पहले भाग गया बंदा, और जिससे हम बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। मैं प्रकाश पानीवाल, सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान। मैं रविंद्र रजावत दरियावत से, और मेरे लाखों रुपया मतलब 12-13 लाख के आसपास पेमेंट मैंने ये संस्कार इंडिया डेवलपर्स में जमा कराए थे।
जो कि आज तक तो वो लोकेश टाक है वो हमको बेवकूफ़ बना के सब पैसे मतलब फरार हो गया। और हमारे जो साथ में KYC ली थी उस KYC को दूर मतलब उसका अलग दूरी पर करके ना अरुणा जैन का नाम उस डायरेक्टर में डाल दिया और अन्य भी 4-5 जनों का भी डाल रखा है, जो कि मेरी वाइफ है। और कम उसको जल्द से जल्द पकड़वाने का आपकी पत्नी कभी इनके कार्यालय में आई है यहाँ पर? वो आज तक तो उसने कभी ना ऑफिस देखा है और कुछ नहीं, और कुछ जानती तक भी नहीं है, केवल पैसे करा है। वो खुद पैसे लोकेश टाक वहाँ हमारे चोटी दरियाव में दुकान है तो वहाँ खुद वो लेने आता था। क्या RD FD जो भी है वो RD और पत्नी के नाम पे या आपके नाम पे? हम हमारे दोनों के नाम से, अरुणा जैन के उसके नाम से भी है और मेरे नाम से भी हमने कि वो चलो महीने महीने कुछ रात में राशि मिलेगी तो कुछ काम आएगी, उस हिसाब से हमने उसको जमा करवाई थी। और वो पेमेंट भी कम हमारे वहाँ दुकान पे ही लेने आता था। ठीक है सर, मेरा नाम कल्पेश कुमार सारेगिया है और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट सागवाड़ा का रहने वाला हूँ। संस्कार इंडिया डेवलपर्स एंड एलाइड कंपनी के अंदर हम लोगों ने पैसा लगाया सर। यहाँ पे मैंने अपना पैसा लगाया, अपने परिवार का लगाया, रिश्तेदारों का पैसा लगाया। कंपनी में जब ये कंपनी की प्रोफाइल है, मतलब सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी बनाई है, लिमिटेड कंपनी है, हमको बताया गया ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको फ्लैट मिलेगा, आपको प्लॉट मिलेगा। सेक्टर 14 में हमको ज़मीन बताई। उसके बाद में इन लोगों ने सांगवा में एक ज़मीन जो थी वहाँ से प्लॉट मिलेंगे, आपको ज़मीन देंगे। और 96 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट बताया सर हमारे को कि ये बहुत जल्द रजिस्ट्री होने वाली है कंपनी की। सेक्टर 14 के अंदर लेक गार्डन सिटी के पीछे 25,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया बताया, जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, इसमें फ्लैट बिकेंगे करोड़ों रुपए के। इस तरह की सर बातें बताई और काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कराया। यहाँ पे हमारे साथ में ये कई रजिस्ट्रियाँ इस फाइल में लगी हुई हैं, कई फ़ोटोज़ उन्होंने डाल रखे हैं। और पैसे लेने का जो इनका माध्यम था सर, वो किस्त भुगतान योजना RD के रूप में सर इन्होंने पैसा लिया। फिर एक मुश्त जमा योजना FD के हिसाब से इन्होंने पैसा लिया। 5 साल के प्लान में लगवाया उन्होंने पैसा, 7 साल में लिया, 10 साल के लिए लिया। समय पूरा होने से पहले ही वो कब ऑफिस बंद करके यहाँ से रवाना हो गए। आपको धोखाधड़ी का अंदेजा कब हुआ? सर, धोखाधड़ी का अंदेजा जब ऑफिस बंद हो गया तो कुछ लोग गए सर वहाँ पे जाके, 1 दिन गए, 2 दिन गए, ऑफिस बंद मिला, उनको फ़ोन किया, कुछ स्टाफ के नंबर वगैरह थे तो कुछ वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद में जो है सब लोग इकट्ठे होने लगे, एक दूसरे को फ़ोन आने लगे, भाई क्या हुआ, ऑफिस बंद क्यों है, कहाँ है। कंपनी के डायरेक्टर पिंटू देवी टाक, लोकेश टाक, इन सब के टेलीफोन जो है वो स्विच ऑफ हो गए। उनके जो मिलने वाले हैं जो आते थे, रोशन जी टाक, उनके साले साहब, उनसे बातचीत हुई, वो आए नहीं सब वहाँ पे। मैं आ रहा हूँ बोला, उन्होंने कुछ बताया नहीं। इसके अलावा इनके जो जिया जी थे, रामचंद्र जी टाक, जो ज़मीन का पहला एग्रीमेंट उन्होंने हमें बताया, सांगवा की ज़मीन थी कि ये ज़मीन जो कंपनी की ज़मीन है, उन्होंने किस हिसाब से ये एग्रीमेंट बनाया जो आज दिन तक जो है वो कभी कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री हुई नहीं। उसके अलावा जब हमें थोड़ा अंदाज़ा लगा सेक्टर 14 की ज़मीन, वहाँ हम गए देखने के लिए, पता करने के लिए कि कंपनी की ज़मीन, तो वहाँ पे भी UIT ने आकर के 30 फीट का जो है रोड निकाला और पता चला कि वहाँ पे भी कोई दूसरे लोगों के प्लाट हैं। कोई सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स के नाम से हमें पता चला कि वो वहाँ पे जिस वक्त हमें बताया था उस वक्त वहाँ पे संस्कार इंडिया डेवलपर्स का बाउंड्री बनी हुई थी, गेट बना हुआ था वहाँ पे। और उन्होंने बोला कि साहब ये ज़मीन जो है वो 6.25 करोड़ रुपए में कंपनी ने खरीदी है और यहाँ पे बहुत बड़ी मल्टी बनेगी। इसके अलावा कंपनी ने नीमच मंदसौर हाईवे पे भी ज़मीन खरीदी है। उसके अलावा दरियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदी है उन्होंने, वहाँ पे भी जो है, और ऐसी कई जगह पे, और जो हमारे नोटिस में है, लई में भी जो है वो प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने वहाँ पे। और उदयपुर के आसपास में जो है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, मावली में खरीदी उन्होंने। लेकिन समय से पहले जो है वो यहाँ से भाग गए, उनकी नीयत खराब हुई जो है, और आज दिन तक उसका कोई पता नहीं है सर। इसके अलावा 1 अगस्त 2017 को हमने जो है FIR लॉन्च की। उससे पूर्व में जो है हम SP साहब के पास में 43 लोगों ने जाकर के अपना परिवार पेश किया और उसके बाद में हमें वहाँ से पुलिस स्टेशन सूरजपोल थाना में जो है FIR दर्ज हुई सर। वहाँ पे बार गए जो है हम लोगों ने हमारे बयान दर्ज कराए। बयान दर्ज कराने के बाद में वहाँ से ऐसा सुनने को मिला, ये तुमने क्या, तुम्हारे गांव में क्या बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं था, तुम्हारे वहाँ तुम दूसरी जगह पे पोस्ट ऑफिस में ये लोग काम करवा लेते थे, इसी तरीके। बल्कि वहाँ से कोई हमें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, हमें कोई उचित कार्रवाई के लिए हमें कोई आश्वस्त नहीं किया गया। बस ये कहा गया कि ठीक है देखेंगे हम, कोई बात नहीं। हमने भी थोड़ा
मतलब वेट किया, कोई बात नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज करीब 1.5 साल हो गया इस बात को, लेकिन अभी तक सर कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। हम प्रशासन से और एसपी साहब से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस केस की सर जल्द से जल्द सुनवाई हो और उस लोकेश टाक और पिंटू देवी टाक और पंकज पवार को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जावे और लोगों का पैसा उसका भुगतान सर कराया जावे। दूसरा निवेदन सर मैं ये करना चाहूँगा कि कंपनी की जो ज़मीनें जहाँ भी हैं, हो सकता है वो अपनी किसी रिश्तेदार को पावर ऑफ अटर्नी दे करके कहीं वो ज़मीनें न बेच दे, तो उसके लिए सर कोई कानूनी कार्रवाई की जावे ताकि वो ज़मीनें कोई खरीदे नहीं। क्या कर रहे हैं, यूँ आ जाओ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंपनी के सारे आपके रजिस्ट्रेशन नोटिस है, ये सर्टिफिकेट संस्कार इंडिया बेवरेज के नाम से है। ये इनका जो है ना यहाँ का लेबर ऑफिस है, उसका रजिस्ट्रेशन है। ये कंपनी का सीआईएन नंबर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये इनकी इंडस्ट्री बताई गई कि भाई आयुर्वेदिक OTC है, ये मिनरल वाटर बोतल वगैरह है, मॉल्स है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे रिसोर्ट्स, होटल, हॉस्पिटल्स, डेयरी फार्मिंग। कितनी महिलाओं को जोड़ रखा है इसमें? कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? बहुत संख्या, कितनी संख्या में होती है? इंडस्ट्री के रूप में 5,000 महिलाएं, 5,000 से ऊपर होगी, बहुत ज़्यादा। इसमें स्नातक तक पढ़ाई किसने कर रखी है? कौन है? BA पास, MA पास? किसी तरह के दस्तावेज की जांच करने के लिए आपने उनसे पूछा था कि भाई आप अपने दस्तावेज दिखाओ कि आप इस तरह से कर रहे हैं? सर हमारे को मतलब ऑफिस में ले जाके, ऑफिस में इनके बाकायदा उस पर ऊपर है जो मतलब के मैनिफेस्टो पे बताया हमारे को कि ये हमारे डॉक्यूमेंट उसमें जो मतलब प्रोफाइल पे लगाए हुए थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी नहीं दिखाया? पेपर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए थे, सिर्फ कंप्यूटर पे और इन्हीं पे दिखाया? हाँ वही बताया। किसी को RD और FD में जब आपने निवेश किया तो वो तो दी होगी ना आपको? पॉलिसी दी थी, पॉलिसी मिलती थी। अच्छा, वो RD FD में जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है, कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो अप करने पड़ते हैं। क्या आपने सभी किए वो? हाँ, वो RD उसमें ID प्रूफ और ऊपर के फॉर्म दिया जाता था। हाँ। और उसके बाद में ऐसी KYC पूरी देती थी। हाँ, तो आपने वो जो फॉर्म दिया था आपको, वो फॉर्म को आपने सही से पढ़ा था क्या, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर? जी सर, वो फॉर्म एक्चुअल में हम पूरा नहीं पढ़ता, पूरा इंग्लिश में था और पूरा इंग्लिश में समझ में नहीं आता था पूरा, और ग्राहकों को, इन्वेस्टरमैन को समझ में नहीं आता। सब अनपढ़ ग्राहक भी ज़्यादा है। आपने MA कर रखी? नहीं, मैंने BA की, लेकिन इंग्लिश में इतनी जानकारी नहीं थी मुझे। और हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पूरा इन्वेस्टर जितने भी है वो सब ग्रामीण है। एक्चुअली कंपनी तो लिमिटेड है।